अमेरिकी मजदूरों के मेहनत के पैसे से वहां दीवार बन रहा है कि मेक्सिको के लोग और अमेरिका के लोग एक दूसरे का चेहरा ना देखें। हिंदुस्तान के अंदर भी यही दीवार बनाने का साजिश सीए है। और ट्रंप जब आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए हमारे देश में क्या हो रहा है आपको पता है? गरीब झुग्गियों के सामने दीवार बनाया जा रहा है। इतना अपमान! जिनसे मेहनत करवाते हो, आने दो जिनके मेहनत से अपना धन इकट्ठा करके रखे हो, जिनके मेहनत के पैसे से विदेश घूमते हो, जिनके मेहनत के पैसे से अमित शाह का बेटा जय शाह का कंपनी पैसा लूट के तुम्हारे चहीते कॉर्पोरेट्स इस देश से उड़नछू हो जाते हैं। आज वो गरीब, वो झुग्गी वाले दिखाने लायक नहीं लग रहा है तुमको। और इतना बड़ा अपमान एक डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, इसीलिए हमारे देश के इसी हिंदुस्तान के मजदूरों के साथ हो रहा है। ये लोग अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं। इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में जातिगत शोषण होता रहे, इस देश का दलित गटर में घुस के मरता रहे, इस देश का दलित उसका गांव जला दिया जाए, उसको पीटा जाए, लेकिन उसको आरक्षण ना देना। ये जो पूरा साजिश है, इस साजिश को भी हम समझ रहे हैं। हम कौमी एकता के पक्ष में हैं, हम मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ हैं, हम एनआरसी एनपीआर के खिलाफ हैं। उसी के साथ साथ हम हमारे रोजगार, हमारे पेट में लात मारने का जो साजिश है उसके भी खिलाफ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आरक्षण को, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ नहीं है, उत्तराखंड का बीजेपी सरकार कोर्ट में गया और कोर्ट में याचिका दायर किया कि आरक्षण को फंडामेंटल राइट ना समझा जाए। बीजेपी के जाने माने जो लॉयर्स हैं उन्होंने कोर्ट में आर्ग्यू किया। तो ये पूरा लड़ाई हमारा है। हम जब कहते हैं हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ लड़ेंगे, हम ये आरक्षण खत्म करने के साजिश के खिलाफ लड़ेंगे, हम सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार के मामले में सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलने से नहीं चलेगा। वोट जब लिए थे हम तो अपना हेल्प करते ही हैं, तुम नौकरी नहीं देते हो, हम तो अपना पेट चला ही लेते हैं। तुम वोट क्यों लिए थे? तुम सरकार में क्यों हो? बात यह है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों से साझा करने आए हैं जो फरहान ने कहा कि एक तरफ अगर ये सत्याग्रह देश में चल रहा है तो दूसरी तरफ देश के छात्र युवाओं को भी मामला समझ में आ गया है। धर्म उनको बांट नहीं पाया है। जामिया में चंदन कुमार अपना सर सामने करता है पुलिस के लाठी के सामने, चंदा यादव को बार बार पुलिस पीटता है। धर्म जो है इस देश के छात्र युवाओं को बांट नहीं पाया है। सारे तबकों के छात्र युवा हजारों की तादाद में सड़क में हैं और आने वाले 3 मार्च को रामलीला मैदान भर दिया जाएगा। देश का नौजवान पीढ़ी रामलीला मैदान भर देगा और उस लड़ाई में भी हमारा यकीन है कि हमारे साहसी जो नेतृत्व देने वाले इस आंदोलन के महिलाएं हैं, सत्याग्रह चलाने वाले हमारे साथी, हमारे भाई हैं, वो सारे लोग 3 मार्च के इस कॉल को वो पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सारे सत्याग्रह में जितने नौजवान हैं वो भी देश के बाकी बिहार से आएंगे, यूपी से आएंगे, केरला से आएंगे, आसाम से आएंगे, बंगाल से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, लोग रामलीला मैदान में आएंगे और ऐलान करेंगे कि ये मुल्क हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। कहां से पीठ में छुरा भोंक दे हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है हमारे बीच से कुछ लोग ऐसे हों जिनको सरकार खरीद ले और वही हमारी पीठ में छुरा भोंक देंगे, ये भी हो सकता है। इसलिए बहुत समझदारी से हमें अपनी ये लड़ाई आगे लगातार जारी रखनी है और लड़नी है, बिना डरे लड़नी है, बिना झिझक के, बिना रुके लड़नी है। और जैसे मैंने बताया कि अब हमें जो वार करना है वो मीडिया पर वार करना है।
मैंने आपको बताया कि जो मीडिया है हमें इससे कैसे निपटना है, क्योंकि उसका प्रचार, अगर मानिए आपको मालूम हो कि कोई दुश्मन है हमारा और उस दुश्मन को हम अपने घर में ना घुसने दें, तो उसके लिए क्या काम करेंगे? अपने घर के दरवाजे बंद करेंगे? नहीं करेंगे। सो मीडिया ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन जो वैसे होता है वो तो दरवाजे से आता है, ये तो आपके सोने वाले कमरे तक में पहुंचा हुआ है मीडिया। तो क्या हमें इससे सावधान नहीं रहना चाहिए? इसलिए जब पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा तब भी आप नहीं माने, रवीश जी ने कहा तब भी नहीं माने। कम से कम अब तो, क्योंकि अब हम लड़ाई के मैदान में हैं, इसलिए इस मीडिया को यानी इस टीवी को देखना बंद करो। किसी ने बंद किया है? नहीं किया। वैसे ही केवल यहां के हाथ उठा देते हैं, नहीं किया। आप किसी हालत में अगर यही हमारा रवैया रहा, लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। आप इस चीज को बहुत छोटा समझ रहे हैं। आप अभी भी मनोरंजन में ही अटके पड़े हैं। यह लड़ाई का मैदान है और हम लड़ाई के मैदान में हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके अपने घर में टीवी देखना बंद करो, टेलीविजन देखना पूरी तरह से बंद करो, ताकि इससे 2-3 फायदे होंगे। नंबर 1, हमारा पैसा बचेगा। जो 400, 500, 600 रुपए देते हैं वो हमारे पैसे बचेंगे। और इससे भी कहीं ज्यादा जो बचेगा, जो गंदा प्रचार, जो झूठा प्रचार सरकार का हमारे घरों तक पहुंचता है, वो प्रचार रुकेगा। और वो प्रचार रुकेगा तो कम से कम इस गंदगी से हम बीमार नहीं होंगे। ये गंदगी हम तक तो नहीं पहुंचेगी, कम से कम जिस तक पहुंचनी है पहुंचे। क्योंकि लड़ाई के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है कि नहीं है? इसलिए टीवी देखना बंद करो। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, बार बार याद दिलानी पड़ती है कि पतंजलि के जितने भी उत्पादन हैं, लाला रामदेव के, बाबा ने लाला रामदेव के, तो उन्हें खरीदना बंद करो। और रिलायंस के जितने भी हैं, जो पेट्रोल है रिलायंस का और जो सामान है, ये सारे बंद करो, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और दुश्मन को अपनी जेब का 1 पैसा देना नहीं हमें। ये लड़ाई है हमारी, लड़ाई का तरीका है हमारा। ये हम सबको करना पड़ेगा। मैं जगह जगह हर बार यही बात इसीलिए बताता हूं। आज 14 तारीख है, 14 फरवरी। एक छोटी सी बात के बाद अपनी बात बंद करूंगा। 14 फरवरी ध्यान आता है 1 साल पहले, पुलवामा याद आता है। पुलवामा 2019 में इसी 14 फरवरी के दिन हमारे 44 जवान शहीद हुए। 44 जवान अब शहीद हुए। मैं तो ये कहता हूं कि शहीद नहीं, उनका कत्ल किया गया। क्योंकि अगर वो शहीद होते तो बाकायदा उनकी इंक्वायरी होती, लेकिन कोई इंक्वायरी तो हुई नहीं। और सरकार ने जो कहा कि हमने उसका बदला ले लिया, तो बदला कहां से ले लिया भाई, हमें तो समझ में नहीं आया। क्योंकि जहां पे बम डाल के आए थे वहां तो एक कौवा मरा हुआ मिला, और तो कुछ मरा नहीं भाई। ये तो सारी रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखाता है, BBC और CNN वगैरह सारे जो हैं, उन्होंने बताया कि वहां कुछ भी नहीं है। जहां बम डालने की बात करें वहां तो एक कौवा मरा पड़ा, एक गड्ढा सा था बस, एक आध पेड़ टूटा पड़ा था। तो किसका बदला लिया आपने? क्या आपने कभी उनके विषय में सोचा है कि जिनके परिवार के वो बच्चे चले गए, जिनके परिवार के वो चिराग बुझ गए, उनके परिवारों की क्या हालत है? आज उनके घरों में बहुत बुरी हालत है और सरकार देखने को भी तैयार नहीं है। वो जवान शहीद हो गए देश के लिए और उनके घरों में बुरी हालत है। उनके पास खाने के लिए दिक्कत, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग, जो शहीद हमारे लिए, हम सब के लिए, देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उनके परिवार का ध्यान उनके जाने के बाद उनसे भी ज्यादा रखें? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन सरकार कहीं नहीं, आज की बात नहीं है, पहले से ही कोई भी जवान इस देश में शहीद हो जाए कहीं उसकी परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी हालत तो यह है कि जो सेना के जवान हैं उनको शहीद का दर्जा देते हैं, जो अर्धसैनिक बल यानी CRPF, CISF, BSF, SSF, इनमें से RAF, इनके जो भी जवान हैं वो शहीद हो जाए। हालांकि सेना से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सेना तो केवल
युद्ध के समय काम करती है। ये लोग तो 24 घंटे काम करते हैं। क्या इन्हें शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, ना इनके परिवार की देखभाल की। आज वो 1 साल पूरे हो गए उस दिन को। और ध्यान होगा कि जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में, नैनीताल के नीचे जो जिम कॉर्बेट पार्क है, वहां पे डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री। और बताया यह गया कि उन्हें खबर देर में मिली। अबे प्रधानमंत्री का टेलीफोन खराब है तो किसका टेलीफोन ठीक रहेगा? फिर ये जियो वाला क्या कर रहा है, रिलायंस वाला काहे को इसे फ्री में बंटवा रहा है इसे, जब उसका खराब। ये सारे के सारे पूरे षड्यंत्र हैं। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जवानों को शहीद करवा दें, पब्लिक को मरवा दें। गुजरात आप भूले नहीं हो गए। और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उसके बाद जो बॉम्बे में कत्लेआम हुआ था, किसी को भूले तो नहीं होंगे ना। सो इनके लिए लोगों की कोई उनकी जिंदगी की कीमत नहीं है। अपने उद्देश्य के लिए जब चाहे जैसा चाहे वो कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, हर बात से सावधान रहना, हर बात से। सरकार आती है बात करने के लिए, बहुत बढ़िया, खुले मन से बात करेंगे, लेकिन बात वही होगी जो सबके भले के लिए होगी, देश के भले के लिए होगी, देश के लोकतंत्र के भले के लिए होगी। उससे कम पे कहीं कोई कंप्रोमाइज किसी हालत में करेंगे नहीं। और एक चीज आखिर में, बड़ा कठिन समय चल रहा है, लेकिन हमें संघर्ष करना है। और संघर्ष हमें अपना और बढ़ाना है, आंदोलन हमें अपना और बढ़ाना है। लेकिन इस तरह से तो होगा नहीं कि हम यहाँ आके बैठ गए हैं, कहीं और साथी बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं। केवल बैठने से तो बात नहीं बनेगी। इसके लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी। मुझे ध्यान नहीं, मैं पहले कह के गया नहीं कह के गया, पर अब हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। हर जगह से 20 से 25 लोगों की, जिसमें आधी महिलाएं हों, आधे हमारे पुरुष साथी हों, ऐसे अच्छे काबिल साथी, इन सब की टीम बनाइए साथियों, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि जो लोग इस आंदोलन में लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं, वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, उन सब की टीम बनाइए। क्योंकि टीम बनेगी तभी ये आंदोलन धीरे 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 एक इसको बढ़िया मजबूती मिलेगी, और तभी बातचीत पर सरकार राजी होगी, तभी कोई बात होगी, उससे पहले नहीं होगी। और ये सारे लोग, जैसे आज दिल्ली में मुझे लग रहा है कम से कम 21-22 जगह पे ये शुरू हो गया है। इन 21-22 जगह पर अगर हमारी पूरी टीम और सारे के सारे एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे के विषय में जानकारी हो, वो स्थिति हमारे लिए कहीं ज्यादा बढ़िया होगी। क्योंकि अगर किसी एक पे दिक्कत आती है तो बाकी जगह से हमें सपोर्ट मिल सके। इसलिए टीम बनानी जरूरी है। और वो टीम के साथियों का यही काम होगा कि वो नोट करें कौन कौन से अच्छे साथी हैं जिनको इस आंदोलन में लाया जा सकता है, जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, और कैसे और जो टीम है उनसे जो है संपर्क बनाया जा सकता है। इसलिए टीम बना के हम लोगों को काम करना है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी शांति से मेरी बात सुनी, हर बात को समझा। हम हर पल आपके साथ में हैं। यहाँ अगर कभी देर भी हो जाए भाई 10-5 दिन में आने, तो उसकी चिंता नहीं, क्योंकि जगह जगह जाना पड़ रहा है, वहां जाना जरूरी है। पूरे देश में इस आंदोलन को एक कड़ी में जोड़ना है, तभी ये सारी की सारी बातें मजबूत तरीके से उठेंगी, हो पाएगा, आंदोलन हमारा मजबूत बन पाएगा। इसलिए आप इस बात की कभी चिंता ना करें। बधाई देता हूं आपको और आप सारे साथियों को कि आप लगातार 23वें दिन भी इतनी बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं और पूरी मजबूती के साथ बैठे हैं और आंदोलन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वाकई में जिस तरह से आपका जज्बा है, ये जज्बा इस देश के इतिहास में बहुत ही सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि एक आंदोलन हुआ था देश को बचाने के लिए। उस आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान